और और ये पांडु पुत्र पांडवों को मैं खांडव वन देता हूँ। खांडव वन आजकल की भाषा में जिसको इरावली पहाड़ कहा जाता था, इरावली पहाड़ी छोटी, तो खांडव वन उसका नाम था। तो 50 मील लंबा चौड़ा खांडव वन, भयंकर दैत्य दानवों का वो धन का भंडार, बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े सर्प, बड़े बड़े भयंकर दैत्य और द्वितीय पुत्र मय दानव, जैसे देवताओं का विश्वकर्मा, दैत्यों का विश्वकर्मा था। मय का महल उसी के बगल दक्षिण की ओर दूर था। उसी महल का नाम आजकल मेरठ कहा जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। तो और ऐसा पांडवों ने कोई विरोध नहीं किया, क्या कर सकते थे। भगवान ने संकेत किया, मान लो इरावली पहाड़ी में आते हैं, भगवान जिसके पास है उनके लिए क्या किया। उन्होंने खांडव वन को जला दो। जब जलने लगा, इंद्र ने वर्षा करना आरंभ किया। तब अग्नि देवता ने आकर के अर्जुन को गांधी धनुष दिया। गांधी धनुष के टंकार छोड़े गए बाण से इंद्र भाग गया। तब उस खांडव वन को जला के भस्म कर दिया। अपार धन संपत्ति कुबेर के भंडार की स्मृति पांडवों के हाथ में आ गई। उसका नाम इंद्रप्रस्थ नगर शहर रखा गया। रासु यज्ञ की घोषणा हुई। भगवान कृष्ण को निमंत्रण दिया गया। 16,108 रानियों को साथ में लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ में चले आते हैं। तब और पांडवों को पहले ही संकेत किया था भगवान ने, युधिष्ठिर चारों भाइयों को 4 दिशाओं में भेज करके सबके ऊपर विजय, पांडव युधिष्ठिर महाराज सम्राट बनेंगे करके सभी अपनी इच्छा से स्वीकार किया। और एक बालिका मणिपुर की थी, उसने अर्जुन को पति रूप में वरण किया। आज भी मणिपुर में उसके उस निम्न भाग में जो परिवार रहते हैं वो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण का संकीर्तन करते हैं, तुलसी दल भोग लगाते हैं सालिग्राम के। वह मनुष्य मणिपुर के जैसी भक्ति गुजरात में होती है वैसी भक्ति मणिपुर में होती है। अभी जो कल कर्नल साहब यहाँ से चले गए, वो मणिपुर में 1 वर्ष रहे थे। वो बताते थे मणिपुर में ऐसे कृष्ण भक्त हैं, बिना तुलसी दल, बिना भगवान को समर्पण के, जिसको भोग बोलते हैं, बिना समर्पित किए और भोजन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण भक्ति का गढ़ मणिपुर, द्वारिका, गुजरात, ऐसे सारा भारतवर्ष हुआ, वृंदावन। तो इस प्रकार से और अर्जुन का पुत्र एक हुआ था। तो जरासंध को भीम, अर्जुन, कृष्ण भगवान ब्राह्मण वेश धारण करके भिक्षा में युद्ध मांगते हैं। 17 दिन युद्ध हुआ, भीम पराजित जैसे हुए। पूछने लगे क्या होगा। भगवान ने घास का पत्ता उठाया, चीर के फेंक दिया। 18वें दिन भीम ने जरासंध को उठाया, चीर के खंड बना दिया। 2 मांस के खंड को जोड़ के द्रास नामक राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उसका नाम द्रासंध बलवान था। वो उसको कोई अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता था। आज भीम के द्वारा वो मारा गया। द्रासंध का पुत्र का नाम सहदेव था, भागने लगा। भगवान ने बोला क्यों भागते हो। जरासंध अपराधी था, हजारों राजाओं को बंदी बना के अपमानित करता था, भूखा करता रहता। तब राजाओं की प्रार्थना से हमने उसको मरवा दिया। तो शुद्ध हमारे पुत्र को तो आओ,
तो जरासंध का राज्य सहदेव को ही दिया और सहदेव प्रसन्न होकर के आमंत्रण राजसु यज्ञ में आता है। भारत के कोने कोने से, हिमालय से सागर तक और पामीर गिलगित की जड़ से और पूर्वी समुद्र थाई तक जितने भी छोटे बड़े राजा थे सब आमंत्रण में आए। अब ये प्रश्न आया, ऋषि मुनि आए, सब कुछ हो गया, बोले प्रथम पूजन किसका होना चाहिए? उसमें ऋषि भी हैं, देवर्षि नारद भी हैं, संकादिक भी हैं, ब्रह्मर्षि भी हैं, राजर्षि भी हैं, किसकी पूजा होनी चाहिए? जरासंध का पुत्र सहदेव उठते हैं, उन्होंने बोला वृक्ष की जड़ में जल डाल देने से जैसे वृक्ष हरा हो जाता है ताजी पत्ती सहित, ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि का जड़ पर ब्रह्म परमात्मा है, उनकी पूजा से सबकी पूजा हो जाएगी। भगवान नारायण की पूजा से 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाती है, देवताओं की सबकी पूजा हो जाती है जो ब्रह्मांड के अंदर पूज्य कही जाते हैं। और भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद सब कोई खाते हैं। बद्री नारायण का प्रसाद सब कोई खाता है, जगन्नाथ का प्रसाद सब कोई खाता है, द्वारिका का प्रसाद सब कोई खाता है। चाहे कोई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग का, निवृत्ति मार्ग का, किंतु अन्यान्य देवों को अर्पित किया हुआ प्रसाद सब कोई नहीं खाता है। तो अब ये बात ऐसी है, तो तब भगवान का पूजन होने लगा। शिशुपाल ने विरोध किया, बोले ग्वाला आर्यावर्त को छोड़ के समुद्र में डाकू की तरह छिपा है यह, क्या क्या बोलने लगा। राजाओं ने प्रार्थना की परंतु मानता नहीं। भीष्म ने भी कहा ऐसा मत बोलो, वो तो यज्ञ को नष्ट करने में तुल गया, हाथ में तलवार लेकर के मारने के लिए आता है, बोलता है मैं श्री कृष्ण को मारता हूँ। शिशुपाल श्री कृष्ण जी से 10 वर्ष का छोटा था। शिशुपाल की माँ को, राजा जी देवी को भगवान कृष्ण ने कहा था, बुआ जी आपका बेटा शिशुपाल 100 गाली भी देगा, मैं उसको नहीं मानता। तात्पर्य था 100 गाली सहन करूंगा, 100 से 1 बढ़ जाएगा, मैं मार दूंगा। ये परोक्ष भाषा है, वेदा गुण विषया, तो वेदा प्रकांड विषया परोक्षवादिन विषय, परोक्ष भाषा ऐसी होती है। तो गाली देते देते दौड़ करके भगवान को मारने के लिए खड्ग ले दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राजाओं ऋषियों, मैंने कोई अपराध किया है तो बताइए। अब ये यज्ञ को नष्ट करने के लिए आ रहा है। जब करीब करीब पास में पहुंचने ही वाला था, उसके समर्थक भी थे उसमें, बोले शिशुपाल ठीक आता है, ऐसा भी था। जो तामसीर, जो वृत्ति के थे वो शिशुपाल के समर्थक थे, और जो सात्विकी भगवत भक्त थे वो पांडवों के समर्थक थे। देखते देखते भगवान ने चक्र सुदर्शन उठा लिया। श्यामं भाम प्रसृत्या क्वचन भगवत विभ्र प्रकृत्या शुभ्रम शेषस्य भाषा क्वचन मणिरुचा पावितशेवरत्नम नीलम श्रीनेत्रकांतम। आनंद कंद सर्वेश्वर भगवान ने चक्र को उठाया। जो ही चक्र चलाया, राजा भयभीत हो गए, शिशुपाल का सिर कट गया, मर गया, उसकी आत्मा भगवान में विलय हो गई। प्रथम जन्म हिरण्यकशिपु, दूसरा जन्म रावण और शिशुपाल। तो भगवान से परा भाषा में बोलता है, प्रभु मैं आपका जय होना, हम 2 आए थे, मेरा छोटा भाई विजय कहाँ है? भगवान ने बोला, वो विजय भी शीघ्र भेजूंगा तुम्हारे पास, जाओ तुम ब्रह्मा वैकुंठ में। तो जय को भेज दिया। कोई देखता नहीं है, केवल जय
पार्षद जो शिषपाल के रूप में जन्मा पर केवल भगवान जानते हैं, भक्त को भगवान जानते हैं और भक्त भगवान को जानता है। ऐसा परस्पर संबंध भक्त और भगवान का होता है। तीसरा पदार्थ उनके बीच में नहीं होता है। तब फिर रासु यज्ञ संपन्न हुआ, सब अपने अपने बीच संक्षेप में है। 1 माह तक रासु यज्ञ रहा। उसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं मैं जाऊं की सहित आया हूँ, द्वारका में क्या हो रहा है। चले गए, देखा तो शाल वहां पर भयंकर युद्ध कर रहा है और जिन अनिरुद्ध उसका सामना कर रहे थे। भगवान ने चक्र दर्शन से शाल का वध पर जितने भी दैत्य दानव राक्षस धरती में उपद्रव करने वाले थे सबका वध कर दिया इधर। और दुर्योधन पानी की ओर पानी की ओर धरती देखता है, धरती में जल देखता है। तो लोगों ने कहा, सखियों ने कहा मत जाओ युवराज वहां जल है। परंतु दुर्योधन की दृष्टि ऐसी थी ऊपर की ओर देख रहा है। तो द्रौपदी जी ने दिखा रही है तो गिरगा सभी ने गिर गया। सहेलियां हंसने लगती हैं। द्रौपदी जी ने कहा हमारे बंदनी ससुर जो धृतराष्ट्र जी हैं उनके नेत्र का कोई दोष हमारे आदरणीय देवर के आंखों में तो नहीं आ गया क्या? इतना ही था। जैसे आजकल कहते हैं अंधे की संतान अंधी है, ऐसा द्रौपदी के मुख से निकलता, ऐसा नहीं है। द्रौपदी जी के मुख से ऐसा अपवित्र गंदा अशुद्ध शब्द निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो स्वर्ग लक्ष्मी भगवान की एक शक्ति है। वो तो आदरणीय देवर जी के नेत्र में लगता है मेरे ससुर के उस रोग के कीटाणु तो नहीं आते, पर इतना ही कहा था। तब दुर्योधन इस प्रकार पांडवों की संपत्ति देख करके ईर्ष्या से भर जाता है। 6 माह से भी नहीं हुआ था, पिता को वश में करके करता है ये। जबकि जिशोर जी बड़े हैं, जिशोर को जुआ खेलने का बड़ा और स्वाद है, जुआ खेलने के लिए बोला इनकी संपत्ति लेके मामा सपनी कामदार था। तो धृतराष्ट्र ने काफी कामी को भेजा, जाओ युधिष्ठिर को बुला के लाओ। युधिष्ठिर जी ने बोला क्या काम? बोले जुआ खेलना है। बोले जुआ खेलना अच्छा नहीं। नल राजा ने पुष्कर भाई के संग जुआ खेला। सगे भाई थे, हम लोग भी भाई हैं, और तो 5 वर्ष तक नल की कैसी दुर्दशा रही। प्राप्तिगामी करके आपने ताऊ की आज्ञा है आना पड़ेगा। बोले चलो। 5 पांडव द्रौपदी को लेके आते हैं एक छोटा सा महल रख दिया उनके रहने के लिए। ताऊ जी जुआ खेलना अच्छा नहीं। अरे बिटवा मनोरंजन के लिए खेलो। मनोरंजन के लिए किसी का सिर काटना, जहर पिला देना ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरी आज्ञा है तुमको खेलना पड़ेगा। खेल हुआ आरंभ। संपत्ति लगाता है दुर्योधन, पाशा फेंकता है शकुनी। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा संपत्ति हार गए। इंद्रप्रस्थ राज्य का कोष हार गए। कुछ नहीं रहा तुम पांडवों के पास। एक पदार्थ मात्र भी कुछ नहीं रहा। बोले सम्राट अब क्या? भाई को लगा दो। सहदेव को लगा दिया। शकुनी क्या करता है? अपने सगे भाई भीम और अर्जुन को नहीं लगाते हो, सौतेले भाई सहदेव को लगाते हुए कूट डालने वाली नीति है। तो इस प्रकार से ऐसी गंदी भाषा युधिष्ठिर कुछ नहीं बोलते हैं। सब सहदेव को लगाया हार गए, नकुल को लगाया हार गए, अर्जुन को लगा दिया, भीम को लगा, अपने को लगा दिया, हार गए, जाने लगे। तो दुर्योधन कहता है अब तो तुम दास बन गए, अपने मुकुटों को उतार के मेरे चरणों में डाल दो। 5 पांडवों ने अपना मुकुट उतारा, दुर्योधन के पैर पर
दुर्योधन कहता है युधिष्ठिर, जबकि युधिष्ठिर बड़े भाई हैं, युधिष्ठिर अब तुम सम्राट नहीं रहे, दास हो गए। शकुनी कहता सम्राट एक पदार्थ आपके पास है, खेलो तो आप अपना राज्य वापस ले सकते। युधिष्ठिर ने बोला क्या? बोले स्त्री रत्न महारानी द्रौपदी साम्राज्ञी, दाव में लगा दो, तुम जीत जाओगे, फिर हारा राज्य मिल जाएगा। धर्मपुत्र युधिष्ठिर की मति भ्रष्ट हो गई क्या? परंतु युधिष्ठिर के लिए ऐसा करना ठीक नहीं। धर्मपुत्र यह है परमात्मा की लीला, इसलिए युधिष्ठिर की मति में क्या आया, बैठे पासा फेंका, द्रौपदी को लगा दिया, हार गए। दुर्योधन प्रहास करते हुए गरजता है, अब उस दासी को पकड़ के खींच के लाओ। क्रांतिकामी को भेजा, परंतु क्रांतिकामी नहीं ला पाए, रोने लगा और दुर्योधन ने पीट के फेंक दिया। दुशासन को भेजा था, जाओ दासी को पकड़ के लाओ। माता द्रौपदी ऐसी स्थिति में थी, वो समाज में आने योग्य नहीं थी। इस प्रकार दरवाजा बंद, 10-15-50 सीढ़ियों पर से देख लिया उसने। ए दासी दरवाजा खोलो। द्रौपदी ने कहा आदरणीय देवर जी, यहाँ कोई दासी नहीं, मैं अकेली बैठी हूँ, आपकी भाभी। तू मेरी भाभी नहीं है, दासी है, हमारी दासी। कहाँ की भाभी रही? खोल दरवाजा। कितना बड़ा शब्द है यहाँ। रामचंद्र के साथ रावण युद्ध करने के लिए आता है, तो रामचंद्र जी ने बोला श्रीमान लंकेश, आप क्या सोच रहे हैं, युद्ध कीजिए। कभी रामचंद्र के मुंह से अब शब्द, हल्का शब्द नहीं निकलता है। तब दासी तू है, चल निकल बाहर, चल, खोल दरवाजा। नहीं खोला। दरवाजे को तोड़ के शेर के केशों को पकड़ के सीढ़ी में बांध दिया। व्यर्थ अवस्था में पड़ी हुई द्रौपदी के सिर में से रक्त निकलने लगता है, कान सब इस प्रकार। तब खींच के कहता है, चल अपने पैरों के बल से कहाँ तक ले जाओ। भरी हुई सभा के अंदर ले गया। यह दासी नहीं आ रही थी, मैं खींच के लाया हूँ। दुर्योधन करता है, अच्छा किया तुमने। धरती में पटकता है, एक पैर का प्रहार करता है, पैर की ठोकर मारता है द्रौपदी माँ के बक्षक तक, परंतु कोई कुछ नहीं बोलता है। लाज नहीं आई लोगों को, कोई कुछ नहीं बोलता है। परंतु विदुर बोले, इस विदुर को अपमानजनक शब्दों के द्वारा कहते थे। ऐसा विदुर जी ने कहा कि बिटिया तुमको जुआ में हारा नहीं, जीता नहीं होना जा सकता है। हारे हुए युधिष्ठिर ने पासा फेंका और तुमको लगाया, यह न्याय विरुद्ध है, तुम जाओ। जाने लगी और दुशासन ने पकड़ के धरती में पटका, पैर के ठोकर मारी तो गिरा दिया। आश्चर्य होता है। दुर्योधन ने कहा इसका वस्त्र उतार दिया जाए। द्रौपदी कांप उठी, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? मैं राजमहल में हूँ, कहाँ हूँ मैं? पूर्ण चेतना आई देखती है, उनके पति अशुपात कर रहे हैं, सब कोई बैठे हैं, ससुर भीष्म, गुरु द्रोण, कृप इत्यादि 10,000 सामंत कुमार बैठे हैं और चारों तरफ से लोकल जनता बहुत संख्या में है। वस्त्र उतार दिया जाए। कौन सी नीति है? अब राजनीति शब्द लोगों को बड़ा पीड़ा देता है। राजनीति क्या होती है? आज के युग में तो कोई राजनीति है ही नहीं, कोई जानता नहीं। षड नीति, कपट नीति, छल नीति, पाखंड नीति, दंभ नीति, द्वेष नीति, जहरीली नीति के भंडार बचे। राजनीति का वर्णन आता है अथर्ववेद के स्थापत्य वेद के अंदर।
मनुस्मृति के 10 अध्यायों के अंदर, नारद पुराण के अंदर, महाभारत के 3-4 पर्वों के अंदर, वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड के अंदर राजनीति का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद और 9वें स्कंद में राजनीति का वर्णन आता है। 12वें स्कंद में राजनीति, कलयुगी राजनीति इत्यादि का वर्णन आता है। यानी राजनीति, अगर किसी के मुंह से ये शब्द निकल गया आज के भारत में, द्वापर युग में भारत की धरती में दूध की धारा, दही की धारा बहती थी, परंतु वर्तमान भारत में आज गाय के खून की धारा बह रही है। इतना शब्द बोल दिया तो संसार छोड़ी आज के भारत के लोग कहते हैं ये तो राजनीति की बात है। क्या द्वापर में दूध की, दही की धारा बहती थी और आज वर्तमान भारत में गाय के रक्त की धारा बहती है, बह रही है? ये क्या राजनीति है? ये तो भारत की मर्यादा है, भारत की नीति है, ऋषियों का भाग्य है। ये कोई राजनीति का भाग्य नहीं है, परंतु मानव भी शब्द छोड़ दीजिए। आज के भारत